हेलो फ्रेंड्स, श्रेयास स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो हमारी क्वेश्चनों की जो सीरीज़ चल रही है 1200 क्वेश्चनों की, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज का तीसरा वीडियो अपलोड होने जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? मतलब जो भारत में ने हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक, मतलब प्रथम बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? तो ऑप्शन है ए 1928 एम्स्टर्डम, 1964 टोक्यो, 1956 हेलसिंकी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर ए क्या है? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है। उसके बाद लगातार 1932, 36, 1948, 1952, 1956 और 1980 में लगातार इन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सागर में ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है, जो सागर होता है उसमें ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी तेज हवाएं, ऑप्शन सी असमान तापमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या है? ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। सागर में ज्वार भाटा का प्रमुख कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। जो सागर होता है उसमें ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। हालांकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का भी असर पड़ता है, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है उसका भी असर पड़ता है। इसलिए अमावस्या एवं पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय अपना न्यायालय है वो कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जेनेवा। तो अपना कहाँ पर है? ऑप्शन आंसर बी है अपना, ऑप्शन बी द हेग। द हेग कहाँ? नीदरलैंड में। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में है। यह दो भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच में कार्य करता है। इसकी जो दो भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच, जिसमें ये कार्य करती है। जबकि इसकी कार्यालयीय भाषा कौन कौन सी है? कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शक संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी गुप्त संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आंसर अपना क्या है? ऑप्शन ए शक संवत पर आधारित है। ठीक है। अब शक संवत कब स्टार्ट हुआ है? शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा प्रारंभ हुआ था। जो शक संवत था वो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा प्रारंभ हुआ था। जबकि जो गुप्त संवत है ना, ये गुप्त संवत, इसको शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया। जो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब आया? 57 ईसा पूर्व। किसने चलाया? राजा धर्मपाल ने द्वारा चलाया गया है। ठीक है, जो एडिशनल जानकारी थी वो भी हमने आपको बता दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कानून मंत्री। अपना आंसर क्या है? ए राष्ट्रपति। अब एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा इनको हटाना है, किसको? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को हटाना राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। जो न्यायाधीशों की संख्या होती है ना, जिसकी वृद्धि या कमी किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा। जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। अपना आंसर है सी, यानी 23 सितंबर। एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। जो 22 मार्च और 23 सितंबर,
वो दिन और रात बराबर होती है। दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। कब होती है दिन और रात बराबर? जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। केरल के समुद्री तट के पास कौन सी रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है? जो केरल का समुद्री तट है उसके पास कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए मोनोजाइट, ऑप्शन बी पायराइट, ऑप्शन सी सिल्मेनाइट, ऑप्शन डी एपिटाइट। आंसर क्या है अपना? मोनोजाइट। क्या है आंसर? मोनोजाइट। जो केरल के समुद्री तट की रेत में मोनोजाइट नामक रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त होता है। जो केरल के समुद्री तट की रेत है उसमें मोनोजाइट नामक रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त होता है। भारत का विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र भी है। जो भारत है वो विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र भी है। ठीक है। भारत के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था। बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया है। क्या है? भारत के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका आंसर अपना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? जो क्रिप्स मिशन था वो कब भारत आया था? तो सन 1939, सन 1946, सन 1942, सन 1947। तो ऑप्शन अपना आंसर सी है, सन 1942। इसकी जो पूर्णतः डेट भी पूछ ली जाती वो कब है? 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अच्छा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई? तो सन 1893, सन 1885, सन 1924, सन 1926। तो अपना आंसर क्या है? वी, सन 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा मुंबई में की गई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा। कहाँ पर की गई? तो मुंबई में की गई। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। अगर ये भी बनता है क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला जो अपनी उसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी तो कौन थी? तो थी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तो आई सरोजनी नायडू। ठीक है। अगर सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद। और अगर इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जब भारत की भारत स्वतंत्र हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है। जो एडिशनल जानकारी थी वो भी हमने आपको बता दी। भारत की राजधानी कोलकाता दिल्ली कब लाई गई? जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई? ऑप्शन ए सन 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912 और सन 1913। कब लाई गई? ऑप्शन सी 1912, सन 1912। सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर। जब सम्राट जॉर्ज पंचम आ गए थे भारत में तब वहाँ पर दिल्ली उनकी जो कोलकाता राजधानी थी उसको परिवर्तन करके दिल्ली घोषित कर दी। अगले क्वेश्चन। भारत का प्रथम स्पेस सैटेलाइट था। जो भारत का प्रथम स्पेस सैटेलाइट कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोडी, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। आंसर क्या है अपना? डी आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट तत्कालीन सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया। कहाँ से भेजा गया था? अपने पास तब नहीं थे व्यवस्था तो अपने कहाँ से भेजे थे? सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केंद्र से। कब भेजा गया था? सन 19 अप्रैल 1975 को पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट तत्कालीन सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया। ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो
आंसर अपना है विलियम बेंटिंक। सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिंक ने लगाई, पर विलियम बेंटिंक का सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय को। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और राजा राम मोहन राय थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जो कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग होता है वो किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वृक्षों की आयु, ऑप्शन बी पृथ्वी की आयु, ऑप्शन सी फॉसिल की आयु, ऑप्शन डी चट्टानों की। आंसर क्या है? सी, फॉसिल की आयु। ठीक है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल या जीवाश्म, फॉसिल को क्या कहते हैं? जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में होता है। इसका आधार C14 एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? मतलब वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन सी मैसूर की लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आंसर क्या है अपना? अपना आंसर है, गलत हो गया ये आंसर अपना बी। क्या आंसर? बी, प्लासी का युद्ध। सॉरी, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। कब हुआ प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए, जिसके बाद ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? जो संविधान उसके होता है उसकी जो व्याख्या है, यानी मतलब परिवर्तन या जो उसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसको है या व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी AGI, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक व्याख्या के अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को व्याख्या का अधिकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का प्रश्न है आपके लिए, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं? जो कौन सा बिंदु होता है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी -40 डिग्री, ऑप्शन डी -15 डिग्री। ठीक है, आप इसका आंसर हमें कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है। ठीक है, आज के सेशन के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।